5-10 राउंड में पूरा करना। योग पूरा करते नहीं, फिर उल्हाना देते रहते हैं। एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं। योग की हानि और बदनामी, आयुर्वेद की हानि, आयुर्वेद का पतन, आयुर्वेद की बदनामी, नेचुरोपैथी की, पंचकर्म षटकर्म पंचमहाभूत चिकित्सा की, वैदिक सनातन आध्यात्मिक जीवन पद्धति की हानि और बदनामी हम ही लोगों ने की है। हमने योग को, आयुर्वेद को, सनातन जीवन पद्धति को पूरा नहीं जिया और रोगी दुखी दरिद्र होकर के, दीनहीन होकर के पश्चिम की ओर ताकने लग गए कि हमको विदेशी चिकित्सा पद्धति, विदेशी शिक्षा पद्धति, विदेशी शिक्षा तंत्र, विदेशी चिकित्सा तंत्र, विदेशी अर्थतंत्र, विदेशी विचार तंत्र, मजहबी तंत्र से सुख मिल जाएगा। कितनी मूर्खतापूर्ण बात हुई है कि हम योग विमुख हो गए, आयुर्वेद विमुख हो गए, वेद विमुख हो गए, अपनी महान विरासत से विमुख होकर के रोगी दुखी दरिद्र होकर के बदहाली में जी रहे हैं और झूठे ख्वाब सजाए बैठे हैं। कोई दूसरा हमको स्वास्थ्य देगा, सुख देगा, समृद्धि देगा, शांति देगा। मैंने लगभग पिछले 1 महीने से इस बार को कई बार बहुत बलपूर्वक दोहराया है। अब से जितना बन पाए, अब ये व्यायाम का पैकेज तो पूरा हो गया। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मेरुदंड का पैकेज भी चल रहा है। और जरा सुनिए, प्रकृति परमेश्वर ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में प्रत्येक व्यक्ति के तन में, मन में, जीवन में, पिंड में ब्रह्मांड का सारा सामर्थ्य भरा हुआ है। लेकिन ना अपने आप को जानते, ना अपने आप को जगाते, ना अपने सामर्थ्य को सही दिशा में लगाते हैं। और फिर रोगों से पीड़ित होकर के, आक्रांत होकर के, रोगों से जर्जरित होकर के, दुखों से, भोगों से संतप्त होकर के कितनी बदहाली में जी रहे हैं। किसी व्यक्ति के पास अकूत धन दौलत हो और फिर भी दरिद्रता की जिंदगी जीता हो, चारों तरफ अथाह जल राशि हो फिर भी प्यासा हो, धन धान्य से भरे हुए भंडार हो और कोई भूखा रहे, रहने के लिए महल बने हो और धूप में, बरसात में सर्दी में तड़फ तड़फ के मर रहा हो, लोग कहेंगे कितना नादान है, कितना बेबस है। चलो सीधे लेट जाओ,
और सीधे लेट करके अब 3 तरह के पैकेज चलेंगे। देखो, एक तो ओबेसिटी के लिए, मेरी दाहिनी तरफ जो बिटिया हो तो ये अर्ध हलासन है, दोनों पैरों से अथवा एक एक पैर से ऐसे कर लें। ये एक एक पैर से तो सबसे हो जाता है। बाईं तरफ जो बिटिया है वो मरकट आसन, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिका आसन। ये तो ओबेसिटी के लिए, मेरुदंड के लिए मरकट आसन, घुटने पंजे पास में और हौले हौले आराम आराम से, पहले सामान्य, फिर मध्यम, फिर तीव्र गति से एक एक अभ्यास ऐसे करना। तो जो बात कह रहा हूं उसको सुनना जरा। प्रकृति परमेश्वर ने प्रत्येक जीव को अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, सामर्थ्य से युक्त करके सारे ब्रह्मांड को इस पिंड में सजो करके जन्म दिया है। जो सामर्थ्य भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम में था, योगेश्वर श्री कृष्ण में था, आदि योगी शिव में था, महायोगी हनुमान में था, जो सामर्थ्य सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, भवानी, भगवती, जगदम्बा में था, जो सामर्थ्य हमारे महान ऋषि ऋषिकाओं में, अवतारी सत्ताओं में था, जो सामर्थ्य हमारे वीर वीरांगनाओं में था, वही सामर्थ्य हम में है। मैं बार बार कहता हूं, हम भगवान के ऋषि ऋषिकाओं के अंश हैं, वंश हैं, उन्हीं के प्रतिनिधि, प्रतिरूप, मूर्त रूप, उनके ही साक्षात विग्रह। जो उनमें था वही हम में है, वही तुझ में है। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, रामोहम कृष्णोहम शिवोहम हनुमत हम सीता हम लक्ष्मी हम दुर्गा हम सरस्वती अहम भवानी हम भगवती। तो अपना अपने योगाभ्यास को, जिनको मेरुदंड की समस्या है वे मरकट आसन को, एक अपाद उत्तान आसन को, अर्ध पवन मुक्तासन को, एक एक पैर से, दोनों पैरों से, सेतु बंध कटी उत्तान को, चक्रासन को ही कर लेना। शेष पवन मुक्तासन करना। अपने अपने अभ्यास, 3 तरह का प्रोटोकॉल चल रहा है। योगा फॉर ओबेसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड एंड स्ट्रक्चरल बैलेंस, और फिर पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंध पाद, अंगुष्ठनासा, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन। इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ, फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। अपने अपने अभ्यास एक प्रवाह से, एक अनुष्ठान की तरह कर लेना। कोई उधेड़ बुन नहीं, कोई आपाधापी नहीं, कोई उथल पुथल नहीं, कोई खींचातान नहीं, कोई घमासान नहीं। सहजता से चरे वेदी चले जा रहे हैं। विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ किए जा रहे हैं। योग के, कर्म योग के, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति के, शांति मूलक क्रांति के, प्रार्थना मूलक पुरुषार्थ के, संस्कृति मूलक समृद्धि के, विरासत मूलक विकास के, अपराविद्या मूलक पराविद्या के मार्ग पर बस ऐसे करते रहना। यह अभ्यास
जिसको जो अभ्यास करने हैं वो पूरे अभ्यास करना।